ऋषियों जब सृष्टि का वर्णन हुआ है मेरे भक्तों, प्रिय व्रत और उत्तान पात के द्वारा ये हमारी सृष्टि जो है आगे दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी जिसका नाम था सती, जिसका विवाह भोले बाबा के साथ किया गया। और जब भोले बाबा के साथ उनका विवाह हुआ तो भोले बाबा और सती अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। प्रभु से प्रेम सती जी का भरपूर है और सती जी भोले बाबा से उतना प्रेम करती है। एक दूसरे में प्रेम जब बढ़ रहा है तो भोले बाबा सती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। भोले बाबा के ससुर है जिनका नाम है दक्ष, जो भोले बाबा से कभी प्रेम से दो बातें नहीं करते हैं। हर वक्त भोले बाबा के लिए उल्टा ही सोचते हैं, हर वक्त अपने मद और घमंड में चूर रहते हैं, जिनकी नजर में किसी के लिए कोई सम्मान कोई आदर नहीं। मेरे भक्तों, एक दिन की बात है, गिरजा भवानी भोले बाबा के पास आसन डाल करके बैठी है। वो राजा दक्ष प्रजापति अपने यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। दूर दूर तक निमंत्रण पत्र भेजा है। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हुए हैं महाराज परीक्षित, और भोले बाबा जब बैठे हुए हैं सती जी का आसन पास में डाल लिया है। सती जी भोले बाबा से मीठी मीठी बातें कर रही है। और जब भोले बाबा और सती जी की बातें हो रही हैं तो आकाश में विमान जा रहे हैं। सती जी ने सवाल कर दिया है, भोले बाबा ये बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े राजा महाराजा साधु संत सन्यासी महात्मा राजागण आकाश मार्ग से न जाने किस यात्रा पर जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा मुझे समझा दीजिए। मात सती कहने लगी, सुनो लगा के ध्यान, पिया मुझे बतलाइयो ये जाते कहां विमान। सती जी ने सवाल कर दिया है। भोले बाबा ने सती जी को बड़े प्रेम से समझाया है और जवाब दिया है, सती जी ये विमान जो आकाश मार्ग से जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अरे सुनो प्यारी मेरी बात, और बात को ध्यान जिद कर रही हो तो हम आपको बता रहे हैं कि ये विमान आखिर कहां जा रहा है। अरे सुनो सती मेरी बात को ध्यान लगाएगी, और सुन की कठोर बात बुरो मत गिरने बता तो दूंगा लेकिन बुरा मान जाए। सती जी बोली, बुरा मानने की क्या बात है? आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैं तो केवल ये पूछ रही हूँ कि ये बड़े बड़े विमान आकाश मार्ग से आकर जा रहे हैं। भोले बाबा बोले, सुनो सती जी, तुम्हारे पिता ने बड़ा यज्ञ रचाया है जहाँ पर
पर बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलवाया है, साधुओं को बुलवाया है, ब्राह्मणों को बुलवाया है। दिया है सती जी, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया। सती जी आगे पहुंच गई है, जवाब दिया है प्राणनाथ, हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, लेकिन एक बात तुमने जो मुझसे बोली है वो मेरे दिल में चुभ रही है। सती जी से जवाब दिया है, कौन सी वो बात है सती जी? सती जी जवाब देने लगी, अभी आपने बोला कि मेरे पिता ने ये यज्ञ रचाई। बोले हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाई है। सती जी कहने लगी है, अगर मेरे पिता यज्ञ करवाते, अपने अनुष्ठान करवाते तो क्या मुझे निमंत्रण नहीं देते, मुझे नहीं बुलाते? भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारे पिता ने हर जगह निमंत्रण पत्र भेजा है, बड़े बड़े राजाओं को बुलाया है, बड़े बड़े महात्माओं को बुलाया है, लेकिन मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया। सती जी कहने लगी, आपके पास निमंत्रण नहीं आया, क्यों नहीं आया? भोले बाबा कहने लगे, अगर इस बात के पीछे पड़ोगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिलहाल जो तुमने हमसे सवाल किया है मैंने उसका उत्तर दे दिया है। ये जितने विमान आकाश मार्ग से जा रहे हैं सब तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। सती जी मन में विचार करने लगी है। भोले बाबा कह रहे हैं कि मेरे पिता ने यज्ञ को रचाया है, अगर मेरे पिता यज्ञ रचाते तो मुझे जरूर बुलाते, और मुझे बुलाते या किसी को बुलाते ना बुलाते, लेकिन मेरा ख्याल उनके दिमाग में जरूर आता, क्योंकि सबसे लड़ती अपने बाप की मैं हूं। मेरी माताओं लड़कियां अपने पिता पर इतना विश्वास रखती हैं, पिताजी को अगर कुछ हो जाए, माताओं घर में मायके में अगर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी की याद आए या ना आए, लेकिन बेटी को बाप की याद बहुत जल्दी आती है। बेटी बाप की इतनी प्यारी होती है। सती जी ने अपने भोले बाबा की एक नहीं सुनी, जवाब दिया है, पिया आप ये झूठ कह रहे हो सकता है जल्दबाजी में मेरे पिताजी भूल गए हो, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारे लिए निमंत्रण न भेजे। भोले बाबा कहने लगे हैं, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है, फिलहाल तुम्हारे पिता ने मुझे कोई पत्र नहीं दिया है और मैं वहां से जाने वाला नहीं। आपको जाना है तो जाओ, मैं कभी यहां से नहीं जाऊं। सती जी मन में विचार करने लगी, जवाब देने लगी, पिया आप कह रहे हो, आपका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना है।
लेकिन मन में एक विचार आता है, मुझे मेरे पिता ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया। सती जी अपने भोले बाबा को समझा करके बोली और मन में सोच रही है। और क्या सोच रही है सती जी? मेरी एक बात सुनो, मुझे मेरे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन भूलते तो मुझे ही क्यों भूलते। सारी लड़कियां तो वहां पर जा रही है, लेकिन मेरे लिए ही कार्ड क्यों नहीं आया। सती जी मन में विचार करके बोली है, पिया भोले बाबा, अरे भाई भूलना भगाती, अरे भाई भूलना भगाती, अरे पिया समझ में एक बात नहीं आती है। अरे के मन में माने नहीं सजना, मेरा मन नहीं मानता है। मैं अपने पिता के यहाँ पर जाने की इच्छुक हूँ, मुझे जाना है। अरे के मन में माने नहीं सजना, साफ साफ कह दिया है भोले बाबा, पिता है आखिर भूल गए होंगे। और वैसे भी पिता के लिए, बेटी के लिए बाप का दरबार हमेशा खुला रहता है। बेटी चाहे जब जा सकती है अपने पिता के घर। भोले बाबा से जवाब दिया है, आपको चलना है तो चलो। भोले बाबा बोले, ये सवाल मुझसे दोबारा मत करना, मैं बगैर बुलाए दक्ष प्रजापति के यहाँ पर नहीं जा सकता। अरे जो अहंकार में चूर है, जिसको किसी का सम्मान नहीं है, मेरे खड़े ना होने पर तुम्हारा पिता मेरा दुश्मन बन गया, तो मैं तुम्हारे पिता के दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में भला जाने को उद्यत हूँगा, कभी नहीं हूँगा। ऊपर से मेरे लिए कोई निमंत्रण नहीं है, आपको जाना है तो जाओ।